नमस्कार, नवीन योग में आपका स्वागत है। आज हम योग की परिभाषाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। कल के वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ योग पढ़ा कि योग का इतिहास क्या है, कैसे कैसे योग विकसित हुआ और आज आधुनिक समय में सभी जगह योग का बहुत ही अत्यधिक प्रचार प्रसार हो रहा है। तो आज हम योग की परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। चलिए, योग की परिभाषा। महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में क्या कहा है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं कि योगश चित्तवृत्ति निरोध बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है। और चूँकि योग दर्शन जो है वह 195 सूत्रों से गढ़ा बहुत ही अद्भुत एक दर्शन है, जिसमें योग का बारीकी से अध्ययन किया जा सकता है, योग को जाना जा सकता है। तो सूत्र पहले पाद जो समाधि पाद है उसमें दूसरा जो सूत्र है वह यही है, योगस चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना ही योग है। सबसे पहले तो योग जो है वो युज धातु से बना है, जिसके एक अर्थ होता है समाधि के अर्थ में यहाँ लिया गया है कि समाधि ही योग है। तो जब चित्त में कोई भी वृत्तियाँ न रहे, चित्त में कोई भी विचार न रहे, एक निरोध की अवस्था रहे, तब वहाँ पर योग घटित होता है, तब वहाँ समाधि की अवस्था तक जाया जा सकता है। तो युज समाधो अर्थात समाधि ही योग है। और योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त में वृत्तियों का निरोध होना योग कहलाता है। तो महर्षि पतंजलि ने समझाया कि चित्त में कोई भी वृत्तियां हैं, कोई भी विचार हैं, जहाँ पर ऐसी अवस्था ना हो वहाँ पर योग घटित होता है। क्योंकि जो योग है वह एकाग्र भूमि पर घटित होगा। हमारे भीतर एकाग्रता होनी चाहिए। अगर अत्यधिक विचार हैं, अगर हमारा जो चित्त है वह क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, तो ऐसी अवस्था में, व्युत्थान की अवस्था में कभी भी योग घटित नहीं होता है। योग तब घटित होता है जब निरोध की अवस्था हो या फिर एकाग्रता की अवस्था हो। जब चित्त एकाग्र है तब वहाँ पर योग की शुरुआत होगी। और जहाँ पर एकाग्र से भी ऊपर एक अवस्था है, निरोध की अवस्था, उस अवस्था में योग घटित होता है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा है कि चित्तवृत्ति निरोध योग। अब आगे जाते हैं हम, गीता में क्या कहा गया है। तो गीता जो है वह योग शास्त्र है, हमारा बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है। उसमें योग का विस्तृत वर्णन है और उसे योग शास्त्र कहा जाता है। इसी प्रकार गीता में अध्याय 2 जो है वह है सांख्य योग, और उसमें 48वां और 50वां जो श्लोक है उसमें बहुत ही अच्छे से योग की परिभाषाएं दी हुई हैं। उसमें जो पहली परिभाषा है वह है समत्वम योग उच्यते, मतलब समता का भाव होना ही योग है। भाई सर्दी है, भूख है, गर्मी है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, मतलब इन सब से ऊपर उठकर मन में एक समता का भाव है, हर परिस्थिति को स्वीकार का भाव है, समानता का भाव है। सिद्धि हो रही है, कोई हमारी तारीफ़ कर रहा है, कोई तारीफ़ नहीं मिल रही है हमको, कैसी भी सिद्धि असिद्धि में भी हम समत्व का भाव है। ना कोई तारीफ़ कर रहा है तो हम बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, ना कोई बुराई कर रहा है तब उसमें हमारा मन है, हम एकदम स्थिर अवस्था में हैं, समता की अवस्था में हैं, इन सब बातों से ऊपर उठ चुके हैं। तो उस अवस्था में ही योग घटित होता है, समत्वम योग उच्यते। और बहुत ही अच्छी एक और परिभाषा उन्होंने बताई, योगः कर्मसु कौशलम, की कर्मों में कुशलता ही योग है। कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हम कुशल होने चाहिए, हमारा कर्म परफेक्शन होना चाहिए, उस काम में तल्लीनता से हम किसी भी काम को करें, फल की आशा न रखें, आसक्त ना हो कि हमें क्या मिलेगा, हम अपना बेस्ट दें। जब हमारा अच्छा से काम करने की आदत हो जाती है तो जीवन में कोई भी कार्य हम करते हैं, कोई भी कर्म हम करते हैं, उसमें हम कुशलतापूर्वक अपना योगदान दे पाते हैं। तब हमारा मन भी शांत रहता है और शांत मन अच्छे से किसी भी कार्य में सफलता हासिल कराता है। तो योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। इसके साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार कहा गया है, जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतः मिलन ही योग है। जब आत्मा जीवधारी होती है, जब इस देह में आत्मा विद्यमान रहती है तो उसे जीवात्मा कहते हैं, और जब जीवात्मा का देह में रहते हुए परमात्मा से मिलन हो जाए तो वही योग कहलाता है। ऐसा विष्णु पुराण में बहुत ही अच्छी परिभाषा इसकी दी हुई है। इसके अलावा सांख्य दर्शन क्या कहता है। सांख्य दर्शन बहुत ही प्राचीन पुराना दर्शन है, महर्षि कपिल ने उसे दिया है। और सांख्य दर्शन और योग दर्शन को एक माना गया है, समान माना गया है, क्योंकि सांख्य दर्शन में 25 तत्वों का वर्णन है, उसी प्रकार योग दर्शन में 26 तत्वों का वर्णन है। 25 तत्व दोनों में समान है, लेकिन योग ईश्वर को मानता है, इसीलिए उसमें उसके 26 तत्व हैं। इसी प्रकार सांख्य दर्शन ने भी बहुत ही अच्छी योग की परिभाषा बताई है कि पुरुष प्रकृति और वियोगेपि योग इत्यभिधीयते। जब पुरुष और प्रकृति का वियोग हो जाए, उसमें डिफ्रेंशिएट हो जाए, हम अलग कर लें कि पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। क्योंकि अगर वो एक प्रतीत होती है तो वहाँ अविद्या आ जाती है, हमें नॉलेज नहीं होती, हम
अनित्य में नित्य देखने लगते हैं, गलत में सही समझने लगते हैं, अनात्मा में आत्मा के दर्शन करने लगते हैं, पुरुष प्रकृति का संयोग मानने लगते हैं। तो ऐसी जो अविद्या है उसमें योग घटित नहीं हो सकता है। तो जब पुरुष और प्रकृति में जब हम वियोग करने लगे, हम समझने लगे कि ये अलग है और ये अलग है, तो वहाँ पर योग घटित होता है। ये सांख्य दर्शन का बहुत अच्छा एक परिभाषा है। उसके अलावा कठोपनिषद में कहा गया है कि इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है। जब इंद्रियां स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, इंद्रियां स्थिर होते ही मन भी, प्राण भी स्थिर होने लगता है, वहाँ योग घटित होने लगता है। क्योंकि जो इंद्रियां होती हैं वे सदैव बहिर्मुखी होती हैं, उसका जो कार्य रहता है वो बहिर्मुखी रहता है। जैसे आँखें देखती हैं, मुख बोलता है, कान सुनते हैं, तो बहिर्गमन उसकी इंद्रियां रहती हैं। जब इंद्रियां स्थिर होकर के भीतर उतरने लगे, भीतर की ओर मुड़ने लगे, तो वहाँ पर योग घटित होने लगता है, ऐसा कठोपनिषद ने कहा है। इसी तरह से योग शिखोपनिषद के अनुसार अपान और प्राण की एकता कर लेना ही योग है। मनुष्य देह में 5 प्राण अलग अलग जगह काम करते हैं, अपान, प्राण, समान, व्यान, उदान। अब उसमें अपान जो प्राण है वो नाभि से नीचे पैरों तक अवस्थित होता है, और प्राण रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और अपान एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जब ये दोनों एक हो जाते हैं तो वहाँ योग घटित हो जाता है। तो ये इसकी कुछ आज हमने योग की परिभाषाओं पर चर्चा की है। इसके साथ ही हम अभी चर्चा करेंगे कि योग का उद्देश्य क्या है। देखिए, योग के बहुत सारे उद्देश्य हैं, शारीरिक स्तर, मानसिक, आध्यात्मिक, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए हम योग मार्ग को अपनाते हैं। तो कुछ ऐसे 10 ऐसे उद्देश्य यहाँ पर लिए गए हैं। नहीं तो उद्देश्य तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे शारीरिक रोगों से मुक्ति पाना, मानसिक शक्ति को विकसित करना, तनावों से मुक्ति पाना, रचनात्मकता का विकास करना, प्रकृति विरोधी जीवन शैली में सुधार आना। कई बार हम प्रकृति के विरोध में काम करते हैं, तो जैसे हम योग को धारण करते हैं तो प्रकृति प्रेमी हम होने लग जाते हैं, प्रकृति में हम सुधार लाना चाहते हैं। वृहद दृष्टिकोण का विकास होना, हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो संकीर्ण होता है, और जब हम योग के क्षेत्र को या योग को अपनाने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारा दृष्टिकोण भी विस्तृत होने लगता है। उत्तम शारीरिक क्षमता का विकास करना, मानसिक शांति प्राप्त करना, मादक द्रव्य व्यसन से मुक्ति पाना, क्योंकि आजकल व्यसन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उससे भी अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं तो योग को एक अच्छा अपना सकते हैं। और मनुष्य का दिव्य रूपांतरण, क्योंकि मानव से अति मानव की यात्रा हम कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे योग के उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन जो योग का लक्ष्य है वो केवल एक ही है, वह है समाधि की प्राप्ति, जिसे हम कैवल्य भी कहते हैं, मोक्ष भी कहते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने भी यही कहा कि युज समाधौ, समाधि ही योग है। जब चित्त में वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। तो यही योग का जो परम लक्ष्य है वह है समाधि की अवस्था को प्राप्त करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।